हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में। आज हम लोग दशमलव संख्याओं और उन पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं तथा उनके स्थानीय मान को हम पढ़ेंगे। क्योंकि दशमलव संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी गणना के लिए। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में लिखते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। एक होता है दशमलव बिंदु के बाईं तरफ का भाग और एक होता है दशमलव बिंदु के दाईं तरफ का भाग। तो जो दशमलव बिंदु के बाईं तरफ का भाग होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और दशमलव बिंदु के दाईं तरफ की जो भाग होते हैं इसे क्या कहते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं या दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, उसके बाद दशमलव बिंदु लगा दिए, और 6, ये क्या हो गया? 3.6 क्या हो गया? एक दशमलव संख्या हो गई। आइए हम लोग दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान को पढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान को पढ़ते हैं कि कैसे दशमलव संख्याओं को हम व्यक्त करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं नॉर्मल जो संख्याएं होती हैं बिना दशमलव की, उसमें क्या होता है? इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। हम बाईं तरफ जैसे जैसे जाते हैं बाईं तरफ मान बढ़ते जाता है, मान बढ़ते जाता है। इकाई है, फिर बाईं तरफ गए तो दहाई हो गया, यानी कि 10 गुना बढ़ गया, फिर 10 गुना बढ़ गया, हजार हो गया। तो इस तरह जो है जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ेंगे दशमलव बिंदु के, ठीक है, मान बढ़ेगा। लेकिन दशमलव बिंदु के दाईं तरफ जब हम जाएंगे तो पहले आएगा 10वां, 100वां, 1000वां। 10वें का मतलब होता है 1/10, यानी कि 0.1। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे इधर जाएंगे मान घटेगा, मान घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे मान घटता जाएगा। अब देखिए क्योंकि हम 10वें की बात करें तो 10वां होता है 1/10 और इसे लिख सकते हैं 0.1। अब देखिए न्यूमरेटर यानी कि हर में जितने जीरो वाला संख्या होता है उतने संख्या के बाईं तरफ से हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे 1 जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा है। इसी तरह 1/100 है ना, तो 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, अतः दो संख्या के बाद 1 और 2 संख्या के बाद क्या लगा? दशमलव बिंदु लगा, यानी कि 1/100 किसके बराबर होगा? 0.1 के। हजारवां 1/1000, हजारवां का मतलब क्या हो गया? 1/1000, यानी कि 0.001 इसकी वैल्यू होगी। इस तरह हम देखेंगे अगर हम जैसे जैसे दाईं तरफ जाएंगे मान क्या होगा? घटते जाएगा। जैसे पहले क्या होगा? 1/10 होगा, फिर 1/100 होगा, फिर 1/1000 होगा, यानी कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है? मान घटते जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्रश्न में यह पूछता है कि निम्नलिखित संख्याओं में किसी संख्या का, किसी अंक का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 654.95 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 9 गुणे 0.1 कहाँ पर है? 10वें पर है ना, तो 10वें का मान क्या होता है? 0.1 और 0.1 का गुणा करेंगे 0.9 मिला। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार 7.5678 7.5678 में 7 का स्थानीय मान अगर हम देखें, ठीक है, तो 7 कहाँ है? 10वां, 100वां, 1000वें। 7 कहाँ पे है? 1000वें पे है। और 1000वें का मान क्या होता है? 0.001, यानी टोटल 3 अंक होगा ना। तो 7 गुणे 0.001, अगर इसमें गुणा करेंगे तो 0.007 मिलेगा। ठीक है, एक नोट है, नोट कर लेंगे। लिखा हुआ है स्थानीय मान में दशमलव बिंदु से बाईं तरफ जाने पर मान बढ़ता है, यानी कि बाईं तरफ अगर आप आएंगे, बाईं तरफ, तो मान क्या होगा? बढ़ेगा। तथा दाईं तरफ जाने पर मान घटता है, और दाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? मान घटेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न ऐसे पूछता है 0.659 तथा 0.567 में 6 का स्थानीय मान किसमें कम है? 6 का स्थानीय मान किसमें कम है? तो हमें देखते ही हम बता सकते हैं, जो दाईं तरफ जितना दूर होगा, दशमलव बिंदु से दाईं तरफ जितना दूर होगा, उसका स्थानीय मान उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? 10वें पर है, यहाँ पे क्या है? 100वें पर है, यानी कि यह पहले स्थान पे है, यह दूसरे स्थान पे है। तो दूर कौन हुआ? ये वाला क्या हुआ? दूर हुआ। तो इसका मान क्या होगा? कम होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, यह 10वें पर है तो 6.01 हो गया, 0.6 हो गया। और 0.567 में देखा जाए तो यह 100वें पर है, तो 0.01 से गुणा होगा तो 0.06। इन दोनों में कौन छोटा है? तो 0.06 छोटा है। इसी प्रकार अगर हम देखें, मान लीजिए 10.543 और 10.345 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर पहले स्थान पर है और यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो कौन दूर हुआ? किसमें दूर है? 10.345 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यह क्या है? ज्यादा दूर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा 3.1435 3.1435 और 3.1345, इसमें किसमें 4 का मान स्थानीय मान कम होगा? तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे दूसरे स्थान पर है क्या? हाँ, और यहाँ पे क्या है? 1, 2, तीसरे स्थान पे कौन सा ज्यादा दूर है? तो 3.1345 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? कम होगा। 3.1345 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? कम होगा। एक प्रश्न पूछता है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? 277.169, 277.169, 295.106, 295.106, 144.6
एक एक 144.611 और 285.068 285.068। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे क्या है, दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे पहले स्थान पर है, यहाँ पे दूसरे स्थान पर। कौन सबसे ज्यादा दूर है? तो ये पहले स्थान पर है। ये क्या है? पहले स्थान पे है, यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे पहले स्थान पे है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। कौन दूर है? ये वाला दूर है ना। 295.106 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, और इसमें सबसे कम होगा, और किसमें पहले स्थान पर है? इसमें पहले स्थान पर है ना, तो इसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जो जितना दाएं तरफ होगा उतना ही स्थानीय मान कम होगा, जो जितना ही दशमलव के करीब होगा उसका स्थानीय मान ज्यादा होगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो 382.159, 286.105, 146.511, 286.058। इसमें देखेंगे, इसमें दूसरे स्थान पर है, इसमें तीसरे स्थान पर है, इसमें पहले स्थान पर है, इसमें दूसरे स्थान पर है। तो कौन नजदीक है दशमलव के? पहले स्थान पर है ना, तो इसका मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसमें दशमलव, इसमें 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। दशमलव संख्या में 10, 100 इत्यादि से गुणा कैसे करेंगे? तो दशमलव संख्या में 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ चला आता है। एक स्थान क्या होगा? दाईं तरफ चला आता है। जैसे 7.54 है, इसमें 10 से गुणा हुआ तो दशमलव बिंदु कहाँ आ जाएगा? अब 7.54, 7, 5 यहाँ पे था, अब यहाँ से उठकर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यानी कि 7, 5, 75.4 हो गया, 75.4 हो गया। इसी तरह इसमें देखा जाए 15.96 में तो दशमलव बिंदु एक संख्या दाईं तरफ गया, एक संख्या दाईं तरफ गया, यानी कि अब 9 के बाद लग जाएगा। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि 159.64 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर दशमलव संख्या में 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं तरफ चला जाता है। 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं तरफ जाता है, और 100 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं तरफ जाता है। जैसे देखते हैं 7.596, 7.596 में अगर 100 से गुणा किया जाता है तो दशमलव बिंदु यहाँ था, अब यहाँ से 2 स्थान क्या हो गया? 5 और 9 के बाद यहाँ पे आ गया, 2 स्थान बाद आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखा जाए 18.9934, इसमें भी जो दशमलव बिंदु था 18 के बाद था, 8 के बाद था, 2 अंक बाद आ गया, यानी कि 9 के बाद आकर के 1899.34 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दशमलव संख्या में 10 व 100 से भाग दिया जाए तो दशमलव बिंदु किधर जाएगा? बाईं तरफ जाएगा।
दशमलव बिंदु बाईं तरफ जाएगा। अतः इसमें क्या होगा, जब 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाईं तरफ जाएगा, यानी कि अगर 14.56 है तो 1.456 हो जाएगा। और अगर 100 से भाग देंगे तो वही जो दशमलव बिंदु है 2 स्थान दाएं तरफ जाएगा, यानी कि देखिए 4 और 0 को छोड़ करके यहाँ से यहाँ आ गया, 2 अंक, 1 और 2 अंक के बाद आया। ठीक है, अब देखिए 10 में 1 अंक, 100 में 2 अंक, ठीक है, 10 में 1 अंक यानी कि 1 0 है तो 1 अंक, 2 0 है तो 2 अंक, और अगर 3 0 हो जाए तो 3 अंक बाद होगा, 4 0 हो जाए तो 4 अंक बाद होगा। समझाने का मतलब यही था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर दशमलव में एक अंक 1 0 वाली संख्या से गुणा होता है तो 1 अंक दशमलव विस्थापित होगा, 2 अंक वाले से होता है 2 अंक विस्थापित होगा, 3 0 वाले से तो 3 अंक विस्थापित होगा, 4 0 वाले से तो 4 अंक विस्थापित होगा, इसी तरह 5 से होगा तो 5, 6 से होगा तो 6। जैसे देखते हैं 1.546 गुणे 1000, ठीक है, तो दशमलव बिंदु कहाँ जाएगा, 3 स्थान होगा ना यहाँ पे, तो 1 5 4 6। अब यहाँ दशमलव हो गया, तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या नहीं मिलती है तो उसके बाद हम 0 अपने से लगा देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या ना मिले तो उसके बाद 0 हम खुद से लगा देते हैं। जैसे 1.5 गुणे 10 हो तो दशमलव बिंदु कितने स्थान बाद जाएगा, 1 स्थान बाद, यानी कि क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे था ही दशमलव, अब 1 स्थान बाद लगाना है तो 5, और दशमलव यहाँ लग गया, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसे हम 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के दाएं तरफ के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, अतः उसे हम 15 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भाग में भी होता है, मान लीजिए 10.54 है, भागा 10 किए तो 1 स्थान बाद जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1.054। ठीक है, या अगर हम देखें कि 1.54 भागा 10 किया जाता है तो दशमलव बिंदु एक संख्या बाद आएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1 5 4, और दशमलव यहाँ लगेगा ना, तो जब दशमलव यहाँ लगता है तो इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं, इसका मान कोई परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, दशमलव के दाईं तरफ भी हम लिख सकते हैं और दशमलव के बाईं तरफ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए 1.5 भागा 100 दिया है। ठीक है, तो 2 स्थान बाद होगा ना, 1 2। ठीक है, तो हम पहले 1 और 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे दशमलव था तो 1 स्थान हुआ, और हम एक 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 2 स्थान बाद हो गया, फिर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास संख्याएं नहीं मिलती हैं तो उस स्थान पर हम 0 लगा सकते हैं, उस स्थान पे 0 लगा सकते हैं। अब दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हर में 1 के बाद उतना शून्य बढ़ा देते हैं, दाईं तरफ से बढ़ाते हैं जितना स्थान दशमलव बिंदु होता है, और अंश में संख्या को दशमलव बिंदु हटाकर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, यह संख्या है 0.56, दशमलव के बाद कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर है ना, तो हम सिंपली लिख देंगे 56 ऊपर दशमलव हटा करके और नीचे
एक के बाद 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 3 संख्या के बाद है ना, तो एक के बाद हमने क्या किया, 3 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 स्थान पर है तो एक के बाद हमने कितना संख्या बढ़ा दिया, 2 स्थान बढ़ा दिया और ऊपर दशमलव हटा दिया। यहाँ पे 1 स्थान पर है तो दशमलव हटाकर ऊपर लिख दिए और नीचे 10 लिख दिए, एक के बाद 1 शून्य लिख दिए। आसान है ना दोस्तों? आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।